सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि हरियाणा में पहले से ज्यादा खरीद एमएसपी पर की गई है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एमएसपी कभी खत्म नहीं होने देंगे। साथ ही प्रगतिशील किसानों को अवार्ड देने की बात भी सीएम मनोहर लाल ने कही। बाजरा, सरसों के अलावा हमने मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का ये सब खरीदे हैं। तो ऐसी सब फसलों पर खरीदने के बाद निर्देश ये है कि स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको खरीदे जितनी आवश्यकता है। हम सब खरीदते हैं, खरीदने के बाद सस्ता होने पर बाजार में उसको बेचा जाता है। तो पिछले वर्ष में लगभग 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस बार वो बढ़ करके, क्योंकि बाजरे की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई और इस बार बाजरे का रेट जो कि पड़ोस के राजस्थान प्रांत में 1200-1300 रुपया क्विंटल बिका, हमारे यहाँ 21.5 रुपया क्विंटल बिक रहा था। तो दो बातें और हुई जिसमें से बाजरा ज़्यादा मंडियों में आया। हरियाणा स्टेट का किसान हमारे लिए, हमारी जिम्मेदारी उनकी है। बाकी प्रदेशों का योजना उनको अपने आप बनानी चाहिए। तो ऐसी योजना पंजाब को भी बनानी चाहिए, ऐसी योजना राजस्थान को भी बनानी चाहिए। बाकी सब जगह भी जो फसलें वहाँ बोई जाती हैं उसके ऊपर एमएसपी पर वो खरीदें। हमने तय किया है, वादा किया है, दृढ़ निश्चय भी बताया है कि हरियाणा में एमएसपी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मैंने तो यहाँ तक घोषणा की है कि एमएसपी को खत्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो इतने दृढ़ संकल्प के बाद भी कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। ऐसे प्रगतिशील किसानों को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद उनमें कंपटीशन पैदा करेंगे कि कौन सा किसान किस विधि से इकोनॉमिक्स अपनी कैसे बढ़िया बना सकता है। तो ऐसे प्रदेश भर के किसानों को सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मान योजना में शामिल किया है। इस बार कुरुक्षेत्र में हमने घोषणा की थी। साथ में ये भी कहा है कि अपने जैसे 10 किसान अपनी विधि के अनुसार वो भी पैदावार सिखाएं, बताएं उनको। सरकारी ट्रेनिंग अलग होती है, सरकारी जो प्रावधान है वो हमारे बहुत से सेंटर बने सब हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रगतिशील किसान हैं वो ज़्यादा व्यवहारिक है। तो उसकी व्यवहारिकता के आधार के ऊपर वो 10 किसानों को और तैयार करे और इस ट्रेनिंग के नाते से भी उसको प्रोत्साहन देंगे। जो नए ट्रेंड होकर किसान आएंगे उनको भी प्रोत्साहन देंगे। तो इस प्रकार से प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, इसमें जो पहला पुरस्कार हमने रखा है वो 5 लाख रुपए का है। द्वितीय पुरस्कार जो रखा है 2 किसानों को 3-3 लाख रुपया, तृतीय पुरस्कार जो 5 किसानों को 1-1 लाख रुपया और फिर 100 किसानों को 50-50 हज़ार रुपया ये सांत्वना पुरस्कार। तो इस प्रकार से एक योजना बनाई है ताकि कृषि को कैसे अच्छा बना सकें, इस ओर वो आगे बढ़े।